जिला न्यूज। नमस्कार, मैं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। मैं इस समय उपस्थित हूं विधानसभा लंबुआ में, जहां पर आज गांव चलो अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विश्वनाथ पाल जी थे। और आप देख सकते हैं लोगों की उपस्थिति। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं पूरी कवरेज। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में भाई जगदीश प्रसाद जी, भाई राकेश जी, आप सभी सम्मानित भाई शिवनाथ जी, आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप आवे दोनों महापुरुषों के शिक्षक को मजबूत करने की कृपा करें। हमारे बीच में भाई विधानसभा के अध्यक्ष, भाई जिले के प्रभारी भाई दिलीप वर्मा जी, आपसे भी निवेदन का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मानव कांसीराम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। इस कार्यक्रम में सभी सेक्टर अध्यक्ष व बूथ अध्यक्षों की उपस्थिति को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने निष्क्रिय लोगों को हटाकर सक्रिय लोगों को जिम्मेदारी दी तथा उनका सम्मान भी जनता के समक्ष मालाएं पहनाकर किया। देखिए आगे। धर्मेंद्र जी नहीं है, सेक्टर के सचिव सुनील जी आइए, सेक्टर के सचिव जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी आए हैं। भैया जितेंद्र कुमार पत्रकार, हरिलाल जी, उमेश जी, उमेश जी आए हैं। ठीक है, बस ठीक है, फोटो लेना आप ही में वाला खड़ा रहा बगलिए। और थोड़ा फोटो ले सर। आप सभी यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, पिता के बुजुर्गों, बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी सबका मैं अपने और पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत का अभिनंदन करता है। आज यह कार्यक्रम जो आप लोगों के बीच में आयोजित हुई है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है, जो सबको आप लोगों को बताना चाहेंगे। जिस तरह से हम लोग गांव जाकर के बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा दिलाए गए मान सम्मान सम्मान को जिस तरह से हम लोगों की पार्टी का उल्लेख नहीं है, पिछले 10 सालों में उसको फिर से हम लोग मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को बातचीत से सरकारों को उतारने का काम करने के लिए हम लोग गाँव जाकर के ये कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं की है, जो हमारे बूथ के पदाधिकारी साथी हैं, सचिव साथी हैं और बूथ अध्यक्ष साथी हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन सभी के कंधों पर है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं चुनाव के वक्त वो आपके गाँव में नहीं रहेंगे। जो पूरी वोट हमारी है उसको जिताने का काम आप लोगों के कंधे पर है। हम आप लोगों से खास करके निवेदन करना चाहेंगे, जो भी अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश होगा आप लोग ध्यान से सुन करके रहेगा और केवल विधान से नहीं दिल लगाकर बहुजन समाज पार्टी के लिए आने वाले 6 महीने काम करने की हमको ये करके आवश्यकता है और उसको करने का काम करेगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपना पूरा समय हम अपने मुख्य अतिथि को देते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। जय भारत, नमो बुद्धाय। कुछ बातें हम लोगों को बताने का काम किया कि उन बातों को जाकर के सेक्टर बूथ कमेटी को दुरुस्त करके और उस क्षेत्र की, चाहे हमारे पूर्व प्रधान हो, बीडीसी हो, पूर्व बीडीसी हो, जिला पंचायत सदस्य हो, वरिष्ठ लोग हो, इन सबको अपनी उन बातों को बताना ताकि वो बात गांव तक, जन जन तक हमारी पहुंचनी चाहिए। नंबर 1 चीज, इस देश में अगर तमाम पार्टियां थी, हुआ और बीएसपी का गठन 1984 में हुआ और वो पढ़ना कब शुरू हुआ 52 में, यानी 32 साल बाद
इस देश में बीएसपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 2 चीज, बहुजन समाज पार्टी के संगठन को चलाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए, इस देश की हुकूमत करने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत क्यों पड़ती है। कैडर कैंप में यह भी बताना है, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के आरक्षण को दूसरी पार्टियां आरक्षण खत्म करना चाहती हैं। सपा ने तो प्रमोशन के आरक्षण को खत्म कर दिया, ठेकेदारी ने आरक्षण खत्म कर दिया, 122B4F की धारा को भी खत्म कर दिया, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक था। इसके बारे में भी हम डिटेल से आपको बताएंगे। सपा ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से बने जिले क्यों खत्म किया, यह भी मैं आपको बताऊंगा। बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार में हुए विकास के काम और बीएसपी की नीतियों को घर घर तक हमें आपको पहुंचाने की जरूरत है। बीएसपी चुनाव समझौता करके चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती है। बीएसपी का वोट तो दूसरी पार्टियों को मिल जाता है, परंतु दूसरी पार्टियों का वोट बीएसपी को नहीं मिल पाता। जैसे 1996 में कांग्रेस से समझौता हुआ और 2019 में सपा से समझौता हुआ। बीएसपी जनमानस में भाईचारा पैदा करके, एक रिश्ता बना के, गठबंधन करके इस देश में हुकूमत करना चाहती है, उसके बारे में भी अभी आपको बताया जाएगा। कैडर कैंप में ईवीएम के बारे में हो रही धांधली को भी बताना है। और बहुजन समाज में जन्मे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, माननीय कांशीराम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अंत संत गुरु महापुरुषों के बारे में और मान्या बहन जी के बारे में हमें आपको विचार करना होगा और हर कैडर में इन बातों को हमें बताने की जरूरत है। तो नंबर 1 पे जो पॉइंट हमारा था कि इस देश में बीएसपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मेरे सम्मानित साथियों, इस देश में तमाम पार्टियां रही हैं और इस देश का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बनाया है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, उसी वक्त उनको एक आशंका हुई थी, क्या, इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग मेरे बनाए हुए संविधान को अगर नियत साफ करके लागू नहीं करेंगे तो ये अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और ये सच्चाई है कि इस देश का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब बहुत अच्छा बनाते गए और इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लिए बराबर की जगह दे करके गए। लेकिन इस देश के हुकूमत करने वाले लोग नियत साफ करके उस संविधान को लागू नहीं किए। तमाम उस संविधान में गरीबों के हित की बात लिखी थी, चाहे वो सबल समाज के गरीब हो, चाहे पिछड़ा समाज के हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे SC ST समाज के लोग हो, चाहे पिछड़े समाज के लोग हो, जहां पर इनके हित की बात लिखी रहती थी, इस देश के हुकूमत करने वाले लोगों की नीयत साफ न होने के नाते उस संविधान के उस पन्ने को दबा दिया करते थे। इसीलिए आज भी 75-76 सालों के बाद भी इस देश का गरीब गरीब ही बना हुआ है, बढ़ने को नहीं पा रहा है। इसलिए इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि बहुजन समाज पार्टी अगर इस देश की हुकूमत अपने हाथ में ले लेगी तो उस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पूरी तरह लागू करेगी। और जब पूरी तरह इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लागू कर दिया जाएगा तो जहां इस देश में सभी धर्म, समाज के गरीबों के हित की बात होगी तो वहीं ये देश भी बड़ी उन्नति करेगा। ये मेरे साथियों, आप अक्सर देखते हैं कि जहां भी बाबा साहब की तस्वीरें लगी हैं,
आप देखते हैं कि बाबा साहब के एक हाथ में संविधान रहता है और दूसरे हाथ से इशारा करते हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? बाबा साहब कह रहे हैं कि मैंने इस संविधान में बड़ी मेहनत से सभी जाति धर्म समाज के लोगों को एक का अधिकार दिया हूं। अगर आप लोग इस वोट का सही उपयोग कर लिए तो इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आपका कब्जा हो जाएगा। और जिस दिन बहुजन समाज का इस देश की प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कब्जा होगा, उसी दिन ये मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह इस देश में लागू होगा, वरना नहीं होगा। हम जय हिंद तो करते हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलने की बात भी करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब कह रहे हैं कि मैंने इस संविधान में वोट का अधिकार बड़ी मेहनत से दिया है, इस वोट का सही उपयोग करके इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करो। ये 75-76 साल बीत गया, हम कब्जा नहीं कर पाए। हम नारा तो लगाते हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन चल तो रहा मेरे भाई। 75-76 साल बीत गया। बाबा साहब की बात जो कहे थे कि मेरा वोट के बल पर इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा करना, आज तक हम नहीं कर पाए। आज ये दिन आ गया फिर से तैयारी करके। अगर हम असली बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को अगर हम मानते हैं, तो बाबा साहब तो इस दुनिया में है नहीं। मानव साहब भी चले गए, लेकिन आज मानव बहन भी संघर्ष कर रही है। अगर हम सभी लोग मेहनत करके, क्योंकि मानव साहब को भी एक बार कहा गया, कांग्रेस के लोगों ने कहा राष्ट्रपति बनाने के लिए, मानव और कांसी राम साहब ने कहा कि अगर बनाना है तो इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ। नहीं बनाया लोगों ने। बाबू जगजीवन राम जी जिंदगी भर कांग्रेस में लगे रहे और एक बार चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने घोषणा भी किया कि अब की हम चुनाव जीत कर आएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी होंगे। लेकिन जब चुनाव हो गया, जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया, तो मालूम क्या कहा गया? उन्हीं बाबू जगजीवन राम जी से पूछा गया कि बाबू जी बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे जब बाबू जी के नाम पर चुनाव लड़े हैं, पहले ही कह चुके हो, तो फिर बाबू जी से क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बाबू जी को बनाना नहीं था। अब बाबू जी क्या कहेंगे? हम ही तो बना दो। नहीं बनने दिया कभी। आज श्री बहन कुमारी मायावती जी लगातार आपके बीच में संघर्ष कर रही हैं। हमें आपको मजबूती के साथ लग करके इस देश की हुकूमत करना चाहिए। बाबा साहब ने